आज हम लोग खुशकिस्मत है, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर उम्र निकाली नारायणपुरा के अंदर, उसके बाद हम पैदा हुए, हमारे बच्चे हुए। आज हमारे बाप दादाओं की मेहनत जाया नहीं हुई। ये नारायणपुरा के लिए उन्होंने खिदमत करी थी। आज वो नारायणपुरा 100 साल हो गए हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ये हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए, आप लोग थाली बजाओ, आप लोग जश्न मनाओ। चलो भाई, कुछ बोलना चाहते हैं? शेख साहब कुछ बोलना चाह रहा है? अरे सुनो तो सही। ये बोल बोलो शेख साहब, बोलो। नारायणपुरा को पूरे 100 साल हो गए, खुशी मना रहे हम
कि आप तमाम देख रहे हैं ये इतना शानदार और इतना खूबसूरत जश्न जो मनाया जा रहा है, उसकी एक ही वजह है कि आज हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में कराची शहर और कराची शहर में नारायणपुरा बस्ती जो कि सदियों पुरानी है और आज उस बस्ती को जो है 100 साल हो चुके हैं और हम आज जो जश्न है वो इस 100 साल की खुशी में मना रहे हैं। तो मेरे साथ बुलंद आवाज होकर नारायणपुरा की जय बोलिएगा। नारायणपुरा नारायणपुरा की नारायण दास की पाकिस्तान सरकार की पाक फौज की पाक रेंजर की सिंध पुलिस की सिंध गवर्नमेंट की। और आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे बीच में नासिर साहब एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी हम अपने ख्यालात सुनेंगे। कह दिया है कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं। आज का जनता कोई सियासी जनता नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हम अपने नारायणपुरा के लिए बात करेंगे। इससे पहले एक बात मैं अपनी माए बहनों से जरूर करूंगा कि अगर आज आप अपने घर से नहीं निकले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आज आप रोटियां जो चूल्हे पे पका रहे हैं वो 100 साल तक चूल्हे पे पकाते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को अपनी तकदीर सुधारने का ख्याल नहीं होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में कराची शहर में नारायणपुरा जिसे पूरा 100 साल हो चुका है और हमारा माई बाप भी नारायणपुरा ही है, हमने होश भी नारायणपुरा में संभाला। हम जब हम नारायणपुरा की सालगिरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले सकते तो हम बाकी क्या कर सकेंगे। तो एक बार तमाम मेरी माएं बहनें मेरे भाई बुजुर्ग बहुत जोरदार नारे से नारायणपुरा का इस्तेमाल कीजिएगा। नारायणपुरा जिंदाबाद। तो हमने हमारे नई बंशी पंचायत के लालजी भाई से मैं विनती करूंगा कि आप अपना ख्यालात जो है नारायणपुरा के हवाले से थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। जब ये लीज का मसला चला था तो हम लोग सीवी सेंटर गए थे और बहुत धक्के खाए, लेकिन अभी जो नारायणपुरा की जो फाइल है वो ऑडियो के पास फंसी हुई है और उसने ये फाइल पास नहीं की है। हम लोग मेजर हम नाजी साहब कालीदास साहब हम लोग ने सारी कमेटी मिलकर बड़ी जबरदस्त की और वो फाइल ऑडियो के पास थी और वो फाइल पास ना हो सकी। उसके हम लोग सब कमेटी के मेंबर थे, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और सारी हम आपके साथ है। जो भी हमारे से बन सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। बोल पाकिस्तान की। कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप में यूनिटी पैदा करो, आपका हर काम हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की, बोल यसु बाप की, वाहिगुरु की। अच्छा जी, हमारे बीच में साबका काउंसलर विश्राम भाई भी मौजूद है, तो मैं उनसे भी उनके ख्यालात पूछूंगा। मेरी तरफ से तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है उनको नारायणपुरा का जन्मदिन यानी कि 100 साल बहुत बहुत मुबारक हो और सबको नया साल मुबारक हो। आज ये देखकर महसूस हो रहा है कि वाकई नारायणपुरा के लिए लोग अपनी खिदमत देने के लिए आगे आ गए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जितना वलवला जोश आज है इसी तरीके से आप ये जोश दिखाते रहेंगे तो नारायणपुरा की प्रॉपर्टी एक दिन आपकी हो जाएगी। तो आपको मुस्तैद होकर एक होकर नारायणपुरा के लिए आवाज उठानी है कि हमने यहाँ बहुत खिदमत कर ली। 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तो हर चीज प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाया करती है। तो मेरी पूरी कौम से नारायणपुरा के रिहायशियों से ये दरख्वास्त है कि उठे, आगे बढ़े, हम भी आपके साथ साथ हैं। जैसे आज
ये जोश दिखा रहे हैं। कहीं जाना है तो हम हमारे साथ साथ चले। एक दिन ये नारायणपुरा आपका होगा। अच्छा, ये थे हमारे विशाम भाई। अब हमारे साथ यहाँ पे हमारे बहुत बुजुर्ग, एक मिनट भाई, और जितने मेरे भाई जो खड़े हैं, कृपया मेहरबानी करके वो पीछे हो जाएं, आराम से बिल्कुल पीछे हो जाएं, ताकि आपको भी हमारे मेहमान, हमारे बुजुर्ग नजर आए। और अब हमारे बीच में बहुत हमारे मोस्ट सीनियर सिटीजन हमारे संता भाई साहब हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का, खुदावन का, वाहिगुरु का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम ये जिंदगी में हम देख रहे थे नारायणपुरा 100 साल हो गए हैं। तो मेरी एक नारायणपुरा के हर कौम के लिए विनती है और इल्तिजा है और दरखास्त है कि ये जो आते हैं हमारे लोगों के अंदर अपने मुफाद के लिए, अपने वोटों के लिए हमारे को इस्तेमाल करते, तो मेहरबानी करके मैं सारी कौमों से ये इल्तिजा करता हूँ कि कोई भी पूरा नारायणपुरा को एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए और अपने मुताबिक हमारे अगर ले तो मैं नौकरियाँ तो दें, ताकि हमारे गरीब घर वाले अपने मकानों में तो रह सके। लिहाजा मेहरबानी करके मेरी सरकार से कि नारायणपुरा की सारी कौमों को एक हो जाना चाहिए। अपने भगवान को, अपने मसीह बाप को, अपने वाहिगुरु को ये ऐड करके ये फैसला करना चाहिए कि पहले हमारा ये काम करो, फिर हम काम आपकी मदद करेंगे। अच्छा जी, पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त ना हम हिंदू हैं, ना हम क्रिश्चियन है, ना हम सिख है। हम इस वक्त जो है नारायणपुरा के बेटे हैं, नारायणपुरा के वासी हैं। हमें जो भी काम करना है, जो कुछ भी करना है, सिर्फ और सिर्फ नारायणपुरा के लिए करना है। नारायणपुरा जिंदाबाद। अब हमारे बीच में बाबू सिंह साहब जी मौजूद है। मैं विनती करूंगा कि 2 शब्द ये भी कहें बाबू सिंह के बाद। हाँ, भाई के बाद फिर हमारे भाई साहब आए, क्योंकि इनको जाना भी है। चले बोले। मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आप समझ जाओगे नारायणपुरा सबका है, एक तरफा नहीं है। जब नारायणपुरा की बुनियाद रखी तो मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि जज्बे सब बाहर निकले। जब नारायणपुरा की बुनियाद रखी तो नारायण दास प्रेसिडेंट थे, मेले वाली तोता सिंह वाइस प्रेसिडेंट थे, और हयात बाबा नुमाइंदे थे, मिठा बाबा नुमाइंदे थे, नेकी भगवान जी चाचा वो भी नुमाइंदे थे। मेरा पीछे हो जाओ, पूरा फोटो पड़ा है तो सब निकलो। ये नारायणपुरा सबका है। बनाने के टाइम पे 4-5 को सिख, क्रिश्चियन, हिंदू सब थे यहाँ पर। तो आप लोग निकलो, ये सुनहरी मौका है, क्योंकि हम खुश नसीब है कि हमारे बाप दादों के टाइम से हम आज 100 साल पूरा कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी मनानी चाहिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम एक होंगे, एकता होगी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी सबकी ये राय है कि जब भी हमारी कमेटी का कोई भी नुमाइंदा आए तो आप लोगों ने उसका कहना मानना है, क्योंकि हमारी पंच में कमेटी में बातें होती है, वो आप लोगों ने मालूम, वो आप लोगों को बताएगा कि भाई फलाने टाइम पे वहां जाना है, फलाने टाइम पे। जब हमारा इत्तेफाक होगा तो गुरु महाराज करेगा, वाहिगुरु करेगा, मसीह बाप करेगा, परमात्मा करेगा, ये पारा लीन होगा। और अब देखें, हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बनाने के लिए इत्तेफाक की जरूरत है। नारायणपुरा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। अच्छा जी,
ये बात बिल्कुल सही है कि एकता में ही जीत है, और जहाँ हमारी एकता होगी वहाँ हमारी जीत भी होगी। तो हम मटियारी पंचायत से हमारे रमेश भाई से विनती करेंगे कि वो नारायणपुरा में काफी टाइम से रह रहे हैं और नारायणपुरा के बारे में 2 शब्द करेंगे। 2 शब्द भाई आ जाओ, बोलो जी बोलो, आप रिलैक्स होके बात करो। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोले वाहिगुरु ईसा जी का और भगवान का, परमात्मा का सबका आशीर्वाद और नमस्कार। मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमने सियासत से हटकर नारायणपुरा की पंचायतों को एक किया, और आज हमने एक नारायणपुरा का एकता ग्रुप बनाया, जिसकी बदौलत आज हमने सेलिब्रेशन जो किया है वो सिर्फ नारायणपुरा की पंचायतों के हवाले से किया है। लेकिन कुछ अहम बातें मैं करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं प्रकाश भाई का भी और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नारायणपुरा के हवाले से जो हमें एक मैंडेट दिया, एक प्रोग्राम दिया, उसके साथ साथ हम सारी पंचायतें लगभग हुए, और उसके साथ मेरी तमाम पंचायतों को, देखिए मैं जज्बाती थोड़ा सा हो रहा हूँ, तमाम पंचायतों को मेरी एक इल्तिजा है कि हमारे बुजुर्गों ने इस नारायणपुरा के हवाले से अपने 100 साल 150 साल यहाँ पे गुजारे, और हमने 2 रुपए से लेके तो 2000 रुपए तक आज हम इसका किराया दे रहे हैं, और हमने लाखों रुपया म्यूनिसिपल कमेटी को अदा कर चुके हैं। तो भाई हम इस वक्त जो है नारायणपुरा के जो है खास करके इस नारायणपुरा के हम हकदार हैं। आज पाकिस्तान क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ से हटो, और यार इनको पता नहीं कितने इलाके केएमसी ने लीज करती है, तो यार ये नारायणपुरा का के अंदर हमारा हक है। आज 100 साल हो गए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देते हुए। और एक बात मैं बता दूं कि जिस वक्त अगर हमें बाहर निकलना होगा तो तमाम पंचायतों के लोगों से, तमाम माओ बहनों से मेरी आज प्रार्थना है, गुजारिश है कि हमारे साथ जो है कहीं भी जाना ये नारायणपुरा हासिल करने के लिए हमें बहुत कुर्बानी देनी होगी, चाहे हमें कुछ भी करना होगा, जालिमों से टकराना होगा। आखिर में एक बात कर रहा हूँ, जालिम से किसी हाल में सौदा न किया जाए, काजिब को किसी हाल में दामन न दिया जाए, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। हमारे काउंसलर साहब सलीम भाई, उनसे विनती करूंगा क्योंकि इन्होंने भी आज के इस प्रोग्राम में जो है नारायणपुरा को मेरी तरफ से ये 100 साल का जो सेलिब्रेट मनाया गया है, क्योंकि हम सब एक इकाई की सूरत में जमा हुए हैं, तो इसी वजह से ये चीज़ नजर आनी चाहिए। क्योंकि हमारे लोग अब भी मायूसी में बहुत से मुब्तला है कि यार ये कैसे होगा, किस तरह होगा। भाई आपके जोर और आपके जज्बे के साथ ये काम हम कर सकते हैं। जब आप हमारे साथ मिलोगे और चलोगे तो ये काम जो नहीं होने वाले काम वो भी होते हैं। तो हम ये चाहेंगे क्योंकि मैं इस वक्त काउंसलर की सीट में नहीं, मैं नारायणपुरा का वासी नारायणपुरा के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, तो हमने भी यहीं जीना, यहीं मरना है। जो हक हमें मिलना है वो हमें लेना चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है वो हमें करना चाहिए। ये हम सब मिल के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे, और हम सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम को और बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि सब जमातें मिलके हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे तो ये प्रोग्राम और बड़ा होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान। अभी हमारे काठियावाड़ी पंचायत से रमेश भाई
उनसे विनती करूंगा दुआएं और अपने ख्यालात पेश करें। भाई सब तमाम भाइयों को जय माता की। बहरहाल ये पूरी यूनाइटेड पंचायत की जो ऑफर है, मैं काशियावाड़ी पंचायत से और रिहाइश फजील नारायणपुरा का मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तहे दिल से इन लोगों के साथ हूँ। अच्छा जी, आखिर में हम तमाम लोगों के दिल अजीज और जिनके जहन में ऐसी ऐसी बातें आती है जो हम दूर दूर तक जो है हम उसको नहीं सोच सकते। इस नारायणपुरा की भी जो सालगिरह का प्रोग्राम है, ये भी हमारे उसी दिल अजीज भाई के दिल में आया और उन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक जाहिर किया और आज आपने उस प्रोग्राम को करके दिखाया। तो उस प्रोग्राम को तरतीब देने में जिस भाई का हाथ है वो हमारे प्रकाश भाई, पहले तो जोरदार उनके लिए तालियां। और मैं प्रकाश भाई से विनती करूंगा कि वो आए और 2 शब्द करें। बोलो सतगुरु महान श्री नवल भगवान की जय, यीशु बाप की जय, वाहेगुरु की जय, यीशु बाप की जय। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम पंचायतों के वडीलों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ख्याल को अमली जामा पहनाया। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। आज मैं सिर्फ 2 शब्दों में एक छोटी सी बात कहूंगा, उसको गौर से सुनना कि लीज क्या चीज है। लीज क्या चीज है? आप मेरी जान लीजिए। लीज क्या चीज है? आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी यहाँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी यहाँ, अगर हम ठान लीजिए। तो कृपा करके मेरी इस बात पे ध्यान देना और अगर हम लोग मिलकर इस काम को अमली जमा कराने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप यकीन करें, मेरा विश्वास है मेरे मालिक पर कि इलाका आपका होगा और हम सब एक दूसरे के होंगे। बोलो सतगुरु महान श्री नवल भगवान की जय। अच्छा जी, अब हमारे बीच में हमारे शॉर्ट पीरियड पर सिर्फ मैंने फोन किया और मेरे फोन पर वो यहाँ पर आए और हमारी बड़ी ये खुशनसीबी है कि ये सोशल वर्कर भी है और उसके साथ साथ जो है एडवोकेट भी है, वकील भी है, नासिर साहब। मैं उनका पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आकर हमारी हौसला अफजाई की। और अब मैं नासिर भाई से एक विनती करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि वो इस नारायणपुरा के लिए अपने ख्यालात बयान कीजिए। और नारायणपुरा के भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही घूमता हूँ, सफर करता हूँ काम के हवाले से और सोशल कामों के हवाले से। लेकिन जब मैं नारायणपुरा आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो खुशी इस बात की होती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं और इसी वजह से मुझे दुख भी होता है। दुख ये होता है कि बुनियादी सहूलतों से ये मैसर है। ये आज अपना 100 साल का जश्न मना रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है। अब इनके जो फरियाद है वो सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें लीज दिया जाए, जबकि दुनिया बहुत आगे चली गई है। मैं हुकूमत सिंध और जैसे मलिक रियाज साहब हैं, हमारी जो सिंगर है अली का ज्ञानी, वो उन्होंने लाखों घर बलूचिस्तान में बना के दिए, ठीक है ना। इन जैसे अफराद से मैं ये अपील करता हूँ कि वो इस नारायणपुरा को, ये तकरीबन 5-6 एकड़ लैंड के ऊपर है, इसके एक बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अगर इसको डिजाइन करा जाए, कोई सही आर्किटेक्चर डिजाइन करे तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें तमाम बुनियादी सहूलतें और खेल का छोटा ग्राउंड भी निकल आएगा। तो मेरी हुकूमत सिंध से यही दरखास्त है कि ये प्रॉपर्टी उस हुकूमत सिंध की है, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वाटर बोर्ड आ गया बीच में। तो जो भी इदारों इस पे दावा करते हैं वो इसकी एक प्लानिंग करें और इसका कोई रूट मैप बनाएं और इसको एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनाएं, क्योंकि ये एक पूरा पाकिस्तान नजर आता है। यहाँ पे जब आते हैं तो पूरा पाकिस्तान यहाँ होता है। मतलब दिवाली पे मैं आता हूँ, गुरु के जन्मदिन पे मैं आता हूँ, क्रिसमस पे मैं आता हूँ, हर कोई ऐसी तकरीब नहीं है जिसपे मैं नहीं आता। और ये आप लोगों की मोहब्बत है। और अगर इसमें कानूनी जंग की बात रहती है तो कानूनी जंग में आपके साथ
एक वकील नहीं, हमारे IAS के सैकड़ों वकील साहब और रिलीज नहीं, पहले इसको जो है ना सेट करा जाए, इसका एक प्लानिंग बनाई जाए। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसको एक सही तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल सके। शुक्रिया। बहुत अच्छे। अच्छा जी, जाहिर सी बात है कि नारायणपुरा हम सबका ही है और सबका हक भी है बोलना। तो एक हमारे रतन भाई हैं जो नारायणपुरा के लिए 2 शब्द कहेंगे। जल्दी बोलो और केक कटवाते हैं। भाई सलीम, केक का ले आओ, टेबल लेके आओ। नहीं अभी बत्ती बुला। अच्छा जी, नारायणपुरा के लिए जो हमारे बड़ों ने जो ये बातें कही, ये राइट है। चूंकि पाकिस्तान नहीं बना था, यहाँ पर अकलियत लोग जब से रह रहे, पाकिस्तान नहीं बना था जब से रह रहे। जब पाकिस्तान बना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें नारायण दास के नाम से ये नारायणपुरा, जो हमारे अच्छी भाई यहाँ पर चेयरमैन के पोते यहाँ पर मौजूद है, उनके नारायण दास के, जो आज नारायणपुरा यहाँ पर हमको मिला। और मैं खुद श्री वंश मारवाड़ी पंचायत से हूँ मैं, क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं बना था मेरे दादा जड्डू चौधरी, ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब पाकिस्तान बना बख्शाला महाराज हमारे कौम के, फिर उन्होंने अपनी गादी तकसीम की। तो सोचो, ये पाकिस्तान नहीं बना तो 100 साल तो कुछ भी नहीं। हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर नहीं बना था, हम जब से इसकी हिफाजत कर रहे हैं हमारे बाप दादा, तो आज ये नारायणपुरा हमारा हक है क्या? नहीं, तो मेरी देखो, पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो मेरी पाकिस्तान से एक अपील है, गुजारिश है बच्चे की कि देखो, हमने पाकिस्तान के लिए हमारे बाप दादाओं ने इतनी खिदमत करी है, आज हमारे बच्चे उस लायक तो है कि ये नारायणपुरा हमको मिलना चाहिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद, नारायणपुरा जिंदाबाद। थैंक यू। अभी तमाम पंचायतों को मुबारकबाद और सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके तमाम वासियों से, जब तक आप एक मुट्ठी बन के एकता में काम नहीं करोगे तो आपको कोई हक नहीं देने वाला। सियासी बाजियां छोड़ के, सियासी हथकंडे छोड़ के नारायणपुरा के लिए सोच लें, तो आपको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया। अच्छा जी, हमारे पास भी भुट्टो है, भुट्टो भाई भी थोड़ा सा कुछ बोलेंगे। जल्दी से बोलो बाबा। भुट्टो भाई जल्दी से बोलो। जी है भुट्टो भाई, वो 4 कौमों से मेरे 4 कौमों से मेरा
अभी आपके सामने हमारे सिख बिरादरी के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लक्ष्मण सिंह महाराज, जो सिख बिरादरी के एक बहुत ही अच्छे नुमाइंदे हैं हमारे, ये अभी अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे। तो मैं लक्ष्मण सिंह महाराज से ये बात करूँगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, ये जो आज 100 साला प्रोग्राम हम मना रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जरा आप अपने इंटरव्यू दें। पहले तो विचार मेरा ये है जनाब कि जो प्रोग्राम मैंने किया है उसमें मैं बड़ा खुश हूँ। 100 साल हमारे दादा परदादा को हो चुके, बाप के बापों को हो चुके हैं हम रहते हुए, उन्होंने तो ये देखा नहीं है जो हम देख रहे हैं। तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि हमारी कमेटी जो कुछ भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और हमारे जज्बात में है काम करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारा मल्ला लीज होना चाहिए। हम बड़े खुश होंगे और उसके बड़ा वाहिगुरू का शुक्र करेंगे। और ये हमारे थे लक्ष्मण भाई। मैं इनसे एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी दिली ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हैप्पी न्यू ईयर। काठियावाड़ी पंचायत के अभी वापसी। अब मैं हमारी काठियावाड़ी पंचायत के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब रमेश गोविंद बारिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज ये जो हमने 100 साला प्रोग्राम की सालगिरह मनाई है, इसके बारे में आपकी दिली ख्वाहिशात क्या है? भाईजान प्रकाश भाई, हम लोग 5वीं नस्ल है इस नारायणपुरा के अंदर, और ऐसे कैसी हमारी 4 और 5 नस्लें जा चुकी है इस लिस्ट के ख्वाब को देखते हुए, और हमें बड़ी तहे दिल से खुशी हो रही है कि हमें और हमारी बाद वाली जनरेशन इसको ये मौका मिल रहा है कि ये मालिकाना हुकूक मिले हमें। भाई मैं बड़ा तहे दिल से यूनाइटेड पंचायत का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया, और मैं चाहता हूँ भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो और हमारे को है ना मालिकाना हुकूक मिले। अब मैं हमारे शशि भाई जो एक अच्छे सामाजिक कारकुन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आज के इस दिन के लिए मैं प्रकाश भाई का बड़ा ममनून हूँ, जिन्होंने ये एजेंडा हमारी पंचायतों को, नानपुरा कमेटी को, नानपुरा की कौम को दिया कि भाई हमें एक प्लेटफार्म पे हमें आना है। और आज प्रकाश भाई की काइशों से कि तमाम पंचायतें, नानपुरा कमेटी, नानपुरा के लोग एक जगह जमा हुए और नानपुरा को सेलिब्रेट किया है। और हम सिंह गोविंद के भी शुक्रगुजार है कि जो हमारी सुनती है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारी पंचायतें, हमारी कौमें हमारे ख्वाब को पूरा करेंगी कि हमारा नानपुरा विलेज जो ये नानपुरा जो है हमारी पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी है, और हमारे बाप दादों की भी ख्वाहिश यही थी कि हमारा नानपुरा विलेज जो हम लोग देखें। और आज हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भगवान करे, वाहिगुरु करे कि ये मसला बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली बख्शे इस तरह हो जाए, तो हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे आसिफ भाई से, जो हमारी क्रिश्चियन पंचायत के बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब मजहबी लिहाज से भी बहुत अच्छे काम करते हैं, स्पीचर भी है बहुत अच्छे। तो आसिफ भाई, आज के हवाले से जो हमने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है, इसमें आपका क्या मतलब ख्याल है? मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त नारायणपुरा में 100 साल हो चुके हैं, और इस वक्त जो हमारे बुजुर्ग जो यहाँ से गुजर चुके हैं, मैं उनके हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब जो है हमारे जो बुजुर्ग जो हयात में हैं और हमारे जो बड़े हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी जमात से, लेकिन हमने जब तक हम अकाई में नहीं होंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आज ये मौका मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आज जो अकाई हमने नारायणपुरा में आज देखी है ना, इससे पहले मैंने नहीं देखी। अगर आज ये अकाई देखी है तो ये अकाई हमारी आगे भी चलनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम आगे हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल में हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी जो नस्लें जवान हो रही है, उनको आने वाले वक्तों में ये इलाका और उनका घर खुद का हो। और ये लीज का सारा जो काम है, जब तक हम अकाई की सूरत में नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। जब तक अकाई होगी तो ये काम खुदावन के फजलो करम से ये आगे बढ़ेगा, और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो यहाँ अपने ज़ाती घरों में रह सकेंगी। इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता। खुदावन आप सबको बरकत दे। जितनी भी जमातें हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं इस वक्त नारायणपुरा में, उन सब की सलामती यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। जय हो यीशु बाप की। अब मैं हमारी श्री नवल मारवाड़ी पंचायत के साबका जनरल सेक्रेटरी, मौजूदा नवल समाज के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ रुकन, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कैलाश भाई के कंडारा से
कि वो आज के हवाले से जो हमने सेलिब्रेशन किया है, इनके दिल की क्या दिली ख्वाहिशात है, उसके बारे में अपना विचार बयान करें। जय गुरु नवल। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करूँगा कि छोड़ो भाई आपस के झगड़े, नारायणपुरा ने बुलाया है। छोड़ो भाई आपस के झगड़े, नारायणपुरा ने पुकारा है। नारायणपुरा का नाम ऊंचा रखना पहला फर्ज हमारा है। आज नारायणपुरा में ये जो खुशी और ये जो सालगिरह का इवेंट देखने को मिला, ये एक नए साल की ऐसी हमारी निशानी है कि हमारी एकता की ये ऐसी एक निशानी है जो हमें इस बात को दे रही है कि आगे पूरा साल नारायणपुरा के लोग मिलजुल कर रहेंगे और मिलजुल कर अपने सारे मसाइल के हल को दूर करने की कोशिश करेंगे। नारायणपुरा ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का मकसद ही यही है कि जो कुछ होना है नारायणपुरा के लिए होना है, जो कुछ करना है नारायणपुरा के लिए करना है। तो मेरी जितनी भी पंचायतें हैं जो इस कमेटी में शामिल है, नाम तो नहीं लेता हूँ, तमाम पंचायतों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब तक जिंदा रहेंगे इख्तलाफात लगे ही रहेंगे, लेकिन जहां बात नारायणपुरा की आती है तो हमें अपने सारे इख्तलाफात दूर करके नारायणपुरा के लिए एक जगह खड़े होकर नारायणपुरा के मसले को हल करने के लिए हाथ में हाथ मिलाकर हमें उसका काम करना पड़ेगा। तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। नहीं तो जो मसाइल से हम दो चार है, आज गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अगर हम अपनी यूनिटी नहीं बनाएंगे तो ये मसले मसाइल मजीद बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, हम इसके बोझ तले दबते जाएंगे। तो फिर मैं अपने पूरे नारायणपुरा के वासियों से और तमाम पंचायतों से पुरजोर अपील करता हूं कि नारायणपुरा कमेटी का साथ दो और नारायणपुरा की फलाह व बहबूद के लिए, तरक्की के लिए काम करो। बोल पाकिस्तान सरकार की जय। ये थे हमारे कैलाश के कंडारा साहब। अब मैं हमारे बहुत ही बेहतरीन समाजी कारकुन विलियम भाई से कि वो अपने ख्यालात का कुछ इज़हार करें। तमाम नारायणपुरा को साथियों से ये हमारा मिलाप ग्रुप की तरफ से जो बात हुई थी कि हम तमाम कौमों को मिला के ताकि ये जो लीज का स्कीम चलावे, ताकि हमारे मिलाप ग्रुप सीमा भाई है, बिल्ला भाई, ये तमाम मेम्बरान हैं वो काम कर रहे हैं और हम तमाम कई सारे लेवल आ रहे हैं। कभी मजहबी प्रोग्राम आते उसमें सियासतदान आते कि हम लीज करवा देंगे, मगर लीज नहीं करवाते, इससे खाली अपना खाना पूरी करके वो चले जाते। ईद हमारे नारायणपुरा ने हमने सबने एक किया, हमने जितनी सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई, हमने सब मिलकर एक ताकि लीज करा के रहेंगे। और हमने कोशिश है, हमारी तमाम जो तंजीमें हमारे साथ मिली, हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा ये नारायणपुरा लीज रहेगा, इसलिए कि हमारे तमाम भाई हमारे साथ है और हमारे मिलाप ग्रुप और तमाम क्रिश्चियन ग्रुप, तमाम साथी हमारे मिलकर हम एक है और हम पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे विलियम भाई। अब मैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रतन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आज की सेलिब्रेशन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। पहले तो मैं पूरे हमारे नारायणपुरा की जो 5 कौम है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि ये जो आवाज़ प्रकाश भाई आपने मिलकर जो लगवाई, प्रकाश भाई मैं आपका भी धन्यवाद कहूँगा। कौमों का शुक्रिया है बहुत। और ये हमारी जो 5 कौम यहाँ पर मौजूद नारायणपुरा के अंदर, जब पाकिस्तान नहीं बना था, हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं, सही है, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया का जंग हुआ था, यहाँ पे हम अंधेरे पे लालटेन, हमारे बाप दादा यहाँ पर रहते थे अंधेरे में, और इस जगह के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म ने चुना, इंडिया से अपील करी कि भाई इनको जगह मैं दूंगा, और वो जगह ये दी थी नारायणपुरा, जिसका नाम रखा गया था नारायण दास के नाम से, और उनके बेटे नानजी चेयरमैन थे। जो आज हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से रह रहे। आज जब पाकिस्तान हमको कायदे आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, उनका एहसान है हमारे ऊपर। इंडिया से अपील कर सही, उस जंग में भी हमने यहाँ पर अंधेरे पे अपने हमारे बाप दादाओं ने ज़िंदगी निकाली कि हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। आज इस पाकिस्तान के अंदर नारायणपुरा को बने हुए 100 साल हो गए। तो हमारी पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी बच्चे
हमारे बाप दादा चले गए, सब चले गए, बच्चे हो गए, तो आज ये जगह, ये नारायणपुरा हम समझते हैं कायदे आज़म की तरफ से हमें ये मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादा ने यहाँ पे जान दे दी है, हमने जान दे दी है, इंडिया पर नहीं गए हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पांचों कौम हमारी यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, जिसमें हमारी सिख बिरादरी है, हमारी मसीह बिरादरी है, आप देख लो हिंदू बिरादरी है। क्यों नहीं गई? क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे हम। आज उस मोहब्बत का हमको हिसाब चाहिए, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद। चलाओ। सबसे ज्यादा विनोद जी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो कवरेज किया। मैं और मेरी पंचायत के तमाम लोग इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा हमारे नारायणपुरा की जिन पंचायतों ने इसमें भाग लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब किया, उसमें मैं सबसे पहले उत्तम हमारी क्रिश्चियन बिरादरी की पंचायत, उसके बाद सिख पंचायत, काठियावाड़ी पंचायत, गुजराती बाण समाज पंचायत, गुजराती बलियारी पंचायत, दसनाम समाज पंचायत और श्री नवलमंद मारवाड़ी पंचायत, मेघवंशी पंचायत, इन तमाम पंचायतों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया गया। तो मैं एक मरतबा फिर अपनी तमाम पंचायतों का बहुत बहुत आभारी हूँ और ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमको एक होना चाहिए अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए। आज अगर हम एक होंगे तो कल हम इस इलाके के लिए नेक हो जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ये इलाका अजीज़ है, हमारी जानों से ये ज़्यादा इलाका अजीज़ है। हमने बहुत खिदमत कर ली है और हमारी खिदमत के एतराज़ के तौर पर दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि वो इस इलाकों को हमारे लोगों के लिए नाम कर दें। हम उनके बहुत बहुत आभारी होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र प्रेम जी गंजी साहब, जो गुजराती बाण नवल गुजराती वडियारी पंचायत के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं, मेंबर हैं और बहुत अच्छे सामाजिक कारकुन भी हैं। उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज जो 100 साला सेलिब्रेशन नारायणपुरा में मनाया गया है, इसके बारे में आपकी दिली ख्वाहिशात जो भी है वो आज बताएं। दिली ख्वाहिशात ये है कि आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये हम 100 साल से अपने यहाँ पे केएमसी क्वार्टरों के पे फंसे पड़े थे, मतलब तो हमारा गरीबी हालत जो भी है। आपकी क्या दिल की क्या ख्वाहिश है, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि अब तो हमें आज़ाद होना चाहिए। क्या हम कब तक 100 साल में 50 साल तक तो कोई जगह पे कोई बैठा होता तो वो जगह उसकी वजह से, लेकिन हम तो एक पाकिस्तान बनने से पहले से हम यहाँ बैठे हुए, तो हमारी तो कुछ तो रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। हम कब तक ये केएमसी के मोहताज रहेंगे? यही अभी हमारे प्रेम भाई ने जो अपनी दिली ख्वाहिशात का इज़हार किया, मैं भी इनकी बातों की तायद करता हूँ कि हमारे आबा अजदाद जो 1870 से यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और आज 5वीं नस्ल जो है यहाँ पर रह रही है, और हम खाकरो कौम के लोग हैं, गरीब लोग हैं और सुबह जाते हैं, शाम को अपने घरों में आते हैं, काम धंधे से आते हैं, लेकिन आज हमारे पास अपनी कोई छत नहीं है। मेहरबानी करके हमारे लोगों की जो ख्वाहिश है उसको पूरी की जाए। हम यही तवक्को करें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, केएमसी के मुतालिका अफसरान से, इसके बारे में गौर करें और हमारे लोगों को उनकी दिली ख्वाहिश के मुताबिक जो है कि क्वार्टर मालकाना हकूक़ के तौर पे दिए जाए। हम बहुत बहुत आभारी होंगे। हमारी खिदमत के इतराफ़ के तौर पर ही जो हम 1870 से अपनी खिदमत यहाँ अंजाम दे रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर से, तो बड़ा एहसान होगा हमारी कौम पर। हम शूदर कौम के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर एहसान करेंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस। क्या बात है विनोद भाई आपकी, आपने शूट कर लिया, क्या बात है। नारायणपुरा की तरफ से आपको भी हम कह रहे हैं नारायणपुरा जिंदाबाद।
जिंदाबाद।